हाँ जी गर्ल्स, हम परफेक्ट नंबर्स की बात कर रहे थे। वो तमाम नंबर्स परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं जिनके जब हम ऐसे नंबर्स लें जो उनके एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। जैसे 28 हमें पता है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4, 7, 14, 28, इन सब टेबल्स में 28 आता है। हमने क्या करना होता है, हमने सिर्फ इटसेल्फ उस नंबर को निकाल देना होता है जिसका हम परफेक्ट नंबर चेक कर रहे हैं। जैसे 28 है ना, तो 28 में से हमने 28 वाला डिविजिबल फैक्टर उसका निकाल देना है। बाकी जितने नंबर्स बचेंगे 14, 7, 4, 2, 1, आपने इन सबको ऐड करना है। अगर तो इसको ऐड करने के बाद वापस वही नंबर आ जाए जो हमने निकाला था, तो ऐसे तमाम नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह आप एक और एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो। 6 है, 6 के सिर्फ और सिर्फ 6 किस किस के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। हमने कहा हम जिस नंबर को देख रहे हैं हमने वो नंबर निकाल देना है इसमें से। हम 6 नंबर को चेक कर रहे हैं तो 6 का इटसेल्फ डिवाइजर निकाल देना है। बाकी कितने बचे, 2, 3 और 1। आपको पता है 2, 3 और 1 तीनों को आप ऐड करते हो क्या आता है, 6। तो क्योंकि इसका आंसर वापस 6 आ गया, वही नंबर आया जो हमने निकाला था, तो इसलिए ये नंबर क्या कहलाता है, परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पर आपसे वो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बताओ कि परफेक्ट नंबर 6 और 28 परफेक्ट नंबर हैं या नहीं है। तो आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है, 6 और 28 के लिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 24 करना है। व्हाट आर जीसीडी ऑफ दीज पेयर्स ऑफ इंटीजर। हाँ जी, आपने जीसीडीज निकालने हैं, आप निकाल सकते हैं। आपको पता है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पे 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 5 की पावर 5। तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने इसको ऐसे तरतीब से लिखना है। 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 × 2। फिर उसके बाद 3 का क्यूब है तो 3 × 3 × 3। ठीक है। और 5 5 टाइम्स है तो आपने लिख दिया 5 × 5। इसको आपने 5 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। ये पहला पेयर है, इसको आपने ऊपर लिखना है। फिर दूसरे वाले पेयर को आपने इसी तरह मल्टीपल्स की फॉर्म में नीचे लिखना है, ठीक है। और आपने देखते जाना है यहाँ पर जितने भी नंबर्स आए। अब जो जो इसका आंसर होगा और जो हाईएस्ट आंसर होगा वही इसका जीसीडी होगा, और जीसीडी निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो आपने इसका हाईएस्ट नंबर देखना है। आपको दो दो यहाँ पे मल्टीपल्स दिए हुए हैं, पेयर्स दिए हुए हैं। आपने सबका बारी बारी क्या निकालना है, जीसीडी, जो कि आपके लिए नया काम नहीं है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ था, लेकिन मैंने इसके बावजूद थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। आप चाहो जैसे मर्जी इसका जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा वो 26 और 27 वाले क्वेश्चन में वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। हाँ जी, आपको आता है एलसीएम निकालना, ठीक है। उसने कहा जितने आपको यहाँ पर नंबर्स इन दोनों एक्सरसाइज में 24 में भी और 25 में भी जितने नंबर्स हैं आपने इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता है, ठीक है, तो आपने ये एलसीएम निकालना है। उसके बाद बच्चों 28 वाले में वो कहता है फाइंड जीसीडी ऑफ 1000 and 625। हाँ जी, आपको जीसीडी निकालना आता है। मैंने आपको अभी अभी ये वाला 7007 वाला मेथड बताया है। अब क्योंकि इन बड़े वाले नंबर्स आ गए हैं तो आप उसका जीसीडी ऐसे निकालोगे, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसका आपने जीसीडी फाइंड आउट करना है। तो आपको जब ये नंबर्स दिए हैं आपने इसका जीसीडी फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना भी आपको आता है। उसके बाद वो कहता है जब आप इनका जीसीडी और इनका एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर आता है 1000 और 625, ठीक है। यानी उसने आपको खुद भी बता दिया कि इसका जीसीडी और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 1000 × 625। तो बच्चों यहाँ पर आपने यही काम करना है, आपको जीसीडी भी फाइंड करना आता है, एलसीएम भी फाइंड करना आता है। ओके गर्ल्स, ये हो गए 29 तक क्वेश्चंस। उसके बाद आपने 32 और 33 में उसने आपको खुद कहा यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए आपने क्या फाइंड करना है, जीसीडी। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हम बारी बारी, जैसे 5 और 1 है, बड़े वाले को अंदर रखा, छोटे वाले को बाहर रखा, मल्टीप्लाई किया। अगर जो जब हमने उसको तब तक उसके साथ मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक रिमाइंडर छोटा और क्वोशिएंट बड़ा ना आता जाए, ठीक है। हमने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक इसका आंसर रिमाइंडर में जीरो ना आए। जो आंसर जीरो रिमाइंडर में आएगा उसका जो क्वोशिएंट होगा वही आपके पास क्या होगा, जीसीडी। तो आपने 32 और 33 वाला क्वेश्चन ऐसे ही करना है। उसके बाद 34 में वो कह रहा है हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम। जैसे आप देखो यहाँ पर जीसीडी उसने इसका फाइंड करने के लिए कहा है और कहा उसने पूछा कितनी बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर देखो
हमने कितनी बार डिवाइड किया था, 1, 2, 3, 4 और 5, आपको 5 टाइम डिवीजन करनी पड़ी थी, तब आपके पास इसका जीसीडी क्या आया था, 21। ठीक है, तो आप जब इसके सारे प्रोसेस को करोगे 21 और 34 को इसी तरीके से करोगे, ठीक है, उसके बाद जितनी दफा आपको मल्टीप्ली डिवीजन करनी पड़ी थी आपने उतनी दफा काउंट करके यहाँ पर लिख देना है कि 4 टाइम्स करनी पड़ी या 5 टाइम्स करनी पड़ी। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपने इसके यहीं तक क्वेश्चंस करने हैं 35 तक। ओके बच्चों, तो आज का आपका यही काम था, आपने इसको सॉल्व करके मुझे हमेशा की तरह ग्रुप में आपने पीडीएफ फॉर्म सेंड करना है। ठीक है, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो, और जैसे ही आप अपनी अटेंडेंस मार्क करते हो आप लेफ्ट कर जाना। ठीक है।